हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिडियन कंप्यूटर क्लासेस। अब एमएस एक्सेल में पिछली क्लास में हमने डेटा मेन्यू यानी डेटा टैब के बारे में बात करी थी और अब आज हम जानते हैं रिव्यू टैब के बारे में। अच्छा, रिव्यू टैब में भी आप देख सकते हैं बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसा कि प्रूफिंग, लैंग्वेज, कमेंट्स और चेंजेस ग्रुप्स। चलिए हम एक एक ग्रुप के अंदर जितने भी कमांड्स हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। अच्छा, प्रूफिंग ग्रुप में सबसे पहला कमांड आता है स्पेलिंग्स। अच्छा, यहाँ पर अगर आप एक्सेल शीट में कोई भी यहाँ पे शब्द टाइप करते हैं, अगर वो स्पेलिंग में कोई भी लेटर अगर आप मिस कर देते हैं, या अगर आपने यहाँ पर जो भी वर्ड टाइप किया है अगर यहाँ एमएस ऑफिस की लाइब्रेरी में अगर वो वर्ड नहीं होगा तो हमेशा उसे वो चेक करेगा। इसके लिए हम स्पेलिंग कमांड का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप जैसे इस कमांड पर क्लिक करेंगे, अब क्लिक करने के बाद इसके डायलॉग बॉक्स में देख सकते हैं सबसे ऊपर टॉप एरिया में लिखा हुआ आ रहा है नॉट इन डिक्शनरी। जैसा कि हमने ये वर्ड टाइप किया, ये इसकी डिक्शनरी में भी ऐड नहीं है। अच्छा, अगर आप यही वर्ड रखना चाहते हैं तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। अगर ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं तो उन्हें इग्नोर ऑल कर सकते हैं। इसी वर्ड को अगर आप इसमें ऐड करके दोबारा जब भी इसे टाइप करें, लेकिन अगर ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने शो नहीं हो तो ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप इसकी जगह पे कोई और नया वर्ड ऐड करना चाहे तो आप देख सकते हैं आपको कुछ वर्ड्स यहाँ पे सजेस्ट भी हो रखे हैं, तो इनमें से भी आप इन वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने या तो चेंजेस या ऑटो करेक्ट पे क्लिक किया तो ये वर्ड था, जैसे ही चेक हुआ और स्पेलिंग सही होने के बाद और ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब मैंने जैसे ही ओके कर दिया, इस तरीके से आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। स्पेलिंग कमांड के बाद आता है यहाँ पे नेक्स्ट कमांड है हमारे सामने रिसर्च एंड थीसरस कमांड। अच्छा, रिसर्च कमांड जैसे इस कमांड के नाम से ही पता चल रहा है, अगर हम किसी शब्द के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, अर्थात एक तरीके से पर्यायवाची शब्द अगर आप देखना चाहते हैं कि किसी भी शब्द से रिलेटेड यानी संबंधित और क्या क्या शब्द बन सकते हैं, तो आप इस कमांड का यूज़ करेंगे। इसके लिए जैसे मैंने रिसर्च कमांड पे क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं एक्सेल शीट के साइड में यानी यहाँ पर रिसर्च का एक पेन बॉक्स शो हो चुका है और मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ कोई भी एक वर्ड। सपोज आपने टाइप किया यहाँ पे कंप्यूटर। कंप्यूटर वर्ड टाइप करने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर शब्द से संबंधित रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो आपके सामने शो हो चुके हैं। ठीक है ना, इस तरीके से हम इस रिसर्च कमांड का यूज़ कर सकते हैं। और साथ भी अगर आप थीसरस कमांड पे भी क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सेम रिसर्च का ही यहाँ पे पेन बॉक्स वापस शो हो चुका है। तो आप थीसरस की सहायता से भी किसी वर्ड के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये कमांड से प्रूफिंग ग्रुप्स के। प्रूफिंग ग्रुप के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नेक्स्ट ग्रुप है लैंग्वेज ग्रुप। अब लैंग्वेज ग्रुप में यहाँ पे कमांड है ट्रांसलेट। अच्छा, ट्रांसलेट कमांड से जैसे कि पता चल रहा है कि यहाँ पर हम कोई भी जो भी डेटा है एक्सेल शीट का उसे किसी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहे तो इस कमांड का आप यूज़ करेंगे। अच्छा, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो साइड में इसका वापस सेम चीज़ देखो, यहाँ पे रिसर्च की तरह थीसरस की तरह इसका पेन बॉक्स शो हो चुका है और इसके जस्ट नीचे की तरफ देख सकते हैं ट्रांसलेट ऑप्शन शो हो चुका है यहाँ पे। अब आपके सामने यहाँ पे देखो अलग अलग लैंग्वेज। अब आपका डेटा एक्सेल शीट में किस लैंग्वेज में है और आप उसे किस लैंग्वेज में बदलना चाहें तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से इस कमांड का आप यूज़ कर सकते हैं। रिव्यू टैब में अगला यहाँ पे ग्रुप है कमेंट्स ग्रुप। अच्छा, कमेंट्स ग्रुप में जो कमांड्स है, सबसे पहला कमांड्स है न्यू कमेंट्स कमांड। अच्छा, न्यू कमेंट से आप जो भी सेल यहाँ पे आपने एक्टिव कर रखी है उसके बारे में अगर कमेंट देना चाहे तो आप इस कमांड का यूज़ करेंगे। इस कमांड पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो कमेंट का यहाँ पे बॉक्स शो होगा। अब जो भी यहाँ पे आपने सीट में सेल में जो लिखा हुआ है उसके बारे में कुछ कमेंट देना चाहें, जैसे कि कोर्सेज से रिलेटेड मैंने यहाँ पे कमेंट दे दिया RACAT, टैली, डिजिटल। इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ कोर्स के नाम टाइप कर दिया। तो ये था कमेंट कमांड का यूज़ करने का तरीका। अच्छा, जो कमेंट दिया है अगर आप उसे हटाना चाहें, ठीक है ना, तो इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है डिलीट कमांड। डिलीट कमांड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो कमेंट को डिलीट कर देगा। और अगर आपने जो कमेंट दे रखे हैं बहुत सारे सेल के साथ में
और जितने भी कमेंट्स आप यहाँ पे दे रखे हैं, अगर एक एक करके उन सभी पे जाना चाहते हैं तो अगला नेक्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है देखो, प्रीवियस और नेक्स्ट बटन, जिसकी सहायता से हम प्रीवियस बटन पे क्लिक करके पहले कमेंट्स, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके उसके बाद नेक्स्ट कमेंट पे जा सकते हैं। और कमेंट्स को अगर आपको हाइड और शो करना हो तो शो एंड हाइड कमेंट्स पर क्लिक करके आप ये भी करवा सकते हैं। शो ऑल करेंगे तो वापस दोबारा सभी जितने भी कमेंट्स होंगे वो सभी शो हो जाएंगे। तो इस तरीके आप कमेंट्स ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। कमेंट्स ग्रुप के बाद दे रखा है यहाँ पे चेंजेस ग्रुप। अच्छा, चेंजेस ग्रुप में देख सकते हैं आप, सबसे पहला जो कमांड्स आ रहा है इसमें प्रोटेक्ट शीट। अच्छा, कमांड के नाम से ही पता चल रहा है प्रोटेक्ट शीट, मतलब आप अपनी अगर शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं, ताकि कोई भी यूज़र आपकी करंट जो शीट है उसमें वर्क नहीं कर सके, तो आप इस कमांड का यूज़ करेंगे। इसके लिए जैसे आप इस कमांड पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप देंगे पासवर्ड। अब हमने यहाँ पे कुछ पासवर्ड टाइप किया, यही पासवर्ड दोबारा आपको री एंटर करना है। अब री एंटर करने के बाद ओके किया। अब जैसे ही आप इसमें वर्क करने की कुछ कोशिश करेंगे तो ये प्रोटेक्ट हो चुकी है सीट, जिसके बाद आप यहाँ पे वर्क नहीं कर पाएंगे। अच्छा, वापस इसे अनप्रोटेक्ट करने के लिए दोबारा इसी कमांड पे जैसे यहाँ लिखा हुआ है अनप्रोटेक्ट शीट, वापस दोबारा क्लिक किया, उसके बाद वही सेम पासवर्ड दोबारा टाइप किया, यहाँ पे ओके किया, तो ये अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद दे रखा है प्रोटेक्ट वर्क बुक। अच्छा, पूरी की पूरी वर्क बुक जो आपके सामने है एक्सेल की फाइल, इसे अगर आप लॉक करना चाहते हैं, ऐसा ही कमांड आपने फाइल मेन्यू से इन्फो में प्रोटेक्ट वर्कबुक यहाँ से भी यूज़ किया था, वही यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रहा ऑप्शन प्रोटेक्ट वर्कबुक। और इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वही सेम आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। पासवर्ड देने के बाद ओके किया, दोबारा वही पासवर्ड री एंटर किया, दोबारा ओके किया। अब अपनी इस फाइल को आप क्लोज करके, और उसके बाद अच्छा क्लोज करते वक्त आपको सेव पे क्लिक करना है। और जैसे ही अभी ये फाइल मेरी पहले से सेव नहीं थी तो अब यहाँ पे आपसे सेव पूछा गया, आपने यहाँ पे अपनी फाइल का नाम दिया और सेव पे क्लिक कर दिया। अब ये फाइल यहाँ से क्लोज हो चुकी है, बट जैसे इसे दोबारा आप ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं प्रोटेक्ट शीट कमांड के बाद दे रखा है यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक। अच्छा, आपकी जो ये फाइल है अगर आप इसे भी लॉक करना चाहें तो आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये कमांड आप फाइल मेन्यू में इन्फो और इन्फो में प्रोटेक्ट वर्कबुक, इसकी सहायता पे इसका यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी पूरी की फाइल प्रोटेक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से अगला जो कमांड दे रखा है शेयर वर्कबुक। अगर आपका सिस्टम नेटवर्किंग के जरिए बहुत सारे सिस्टम से जुड़ा हुआ है तो आप अपनी जो भी यहाँ पे फाइल है वर्कबुक है उसे आप शेयर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ही अगर उसे प्रोटेक्ट भी करना चाहें ताकि आपकी परमिशन के बगैर वो फाइल यहाँ पे ओपन नहीं हो, तो उसके लिए हम प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी शीट में वो एडिट कर सकें तो उसके लिए आप अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज, इस ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे कमांड शामिल हैं चेंजेस ग्रुप के साथ में। थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं।